नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां मशीनें सोच सकती हैं। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये अब कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है, और इस हकीकत का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम इसी को बिल्कुल शुरू से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि आखिर एआई है क्या, फिर ये भी जानेंगे कि ये सीखता कैसे है, इसके अलग अलग चेहरे कौन से हैं, हमारे रोज की जिंदगी में इसका क्या रोल है, और हाँ, इसके फायदे, नुकसान और भविष्य पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और फैसले लेने की काबिलियत देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास दिमाग है, ये मशीनों का दिमाग है। और नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये सब कुछ डेटा, मैथ्स और कुछ बहुत ही पावरफुल नियमों, जिन्हें हम एल्गोरिदम कहते हैं, उन पर चलता है। और पता है मजे की बात क्या है? एआई हमें आज की टेक्नोलॉजी लगती है, पर इसका आइडिया बहुत पुराना है। 1950s में ही वैज्ञानिकों ने सोचने वाली मशीनों के बारे में बात करनी शुरू कर दी थी, और 1956 में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम भी रख दिया गया। और आज तो एआई हमारे फोन से लेकर हमारी गाड़ियों तक हर जगह मौजूद है। मतलब एक सपने से हकीकत बनने में दशकों लग गए। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि एआई क्या है, पर अब अगला बड़ा सवाल, एक मशीन जो कि बस कोड और तारों का एक डिब्बा है, वो आखिर सीखती कैसे है? कैसे वो कुछ ना जानने से लेकर स्मार्ट फैसले लेने लगती है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, एआई के सीखने के पीछे तीन सबसे जरूरी चीजें हैं, जिन्हें हम एआई के तीन पिलर भी कह सकते हैं। पहला है डेटा, यानी ढेर सारी जानकारी। दूसरा है एल्गोरिदम, मतलब वो नियम या फॉर्मूले जो इस डेटा को प्रोसेस करते हैं। और तीसरा कंप्यूटिंग पावर, यानी वो ताकतवर हार्डवेयर जो इन मुश्किल कैलकुलेशंस को तेजी से कर सके। इन तीनों में से एक भी चीज कम हो तो एआई काम नहीं कर सकता। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें एक मशीन को बिल्ली और कुत्ते के बीच का फर्क सिखाना है। हम क्या करेंगे? हम उसे हजारों तस्वीरें दिखाएंगे। ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ऐसे लेबल लगाकर। मशीन इन सभी तस्वीरों को देखेगी, उनके पैटर्न्स को समझेगी, जैसे पूंछ कैसी है, कान का आकार क्या है, और धीरे धीरे सीख जाएगी। और फिर जब हम उसे कोई नई तस्वीर दिखाएंगे तो वो खुद ही बता देगी कि ये बिल्ली है या कुत्ता। और इसी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं मशीन लर्निंग। अब एक बात और, एआई को एक अकेली चीज नहीं है। इसे एक बड़े से पेड़ की तरह समझिए, जिसकी कई सारी मजबूत शाखाएं हैं, और हर शाखा का अपना एक खास काम, एक खास स्किल है। इन्हीं शाखाओं में से एक है मशीन लर्निंग, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की। ये एआई का वो हिस्सा है जो डेटा से सीखकर भविष्य के बारे में अंदाजा लगाता है या फैसले लेता है, बिना किसी खास प्रोग्रामिंग के। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमें रोज देखने को मिलता है। YouTube पर जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो वो वैसे ही और वीडियो सुझाता है ना? वो लिख कर आता है, बिकॉज यू वॉच दिस वीडियो। ये और कुछ नहीं बल्कि मशीन लर्निंग ही है। YouTube का सिस्टम हमारी पसंद, नापसंद और देखने की आदतों को सीखता है, और फिर हमें वही दिखाता है जो हमें पसंद आ सकता है। एआई की एक और बहुत ही दिलचस्प ब्रांच है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। इसका काम है एआई को हमारी भाषा यानी इंसानों की भाषा सिखाना, ताकि वो हमें समझ सके और हमसे बात कर सके। ये इंसानों और मशीनों के बीच का पुल है। हम सब अपने फोन से पूछते हैं, हे गूगल, आज मौसम कैसा है? और जवाब तुरंत मिल जाता है। ये कैसे होता है? ये एनएलपी का ही कमाल है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से सिरी, अलेक्सा या कस्टमर सर्विस वाले चैटबॉट हमारे सवालों को समझ पाते हैं और फटाफट सही जवाब दे पाते हैं। तो अगर एनएलपी ने एआई को कान दिए जिससे वो हमारी बातें सुन सके, तो कंप्यूटर विजन उसे आंखें देता है। ये एआई की वो ब्रांच है जो कंप्यूटर को तस्वीरें और वीडियोस देखकर दुनिया को समझना सिखाती है। तो हमने एआई की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए, पर थ्योरी से ज्यादा मजा तो असल दुनिया के उदाहरणों में है ना? तो चलिए देखते हैं कि एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल रहा है। दो बहुत बड़े सेक्टर्स को देखते हैं, हेल्थ केयर और फाइनेंस। हेल्थ केयर में एआई एक्सरे और एमआरआई जैसी मेडिकल इमेज को एनालाइज करके कैंसर जैसी बीमारियों का पता डॉक्टरों से भी ज्यादा तेजी और सटीकता से लगा सकता है।
इतना ही नहीं, मरीज के डेटा को देखकर ये भी बता सकता है कि उसे भविष्य में कौन सी बीमारी का खतरा है। वहीं फाइनेंस में एआई हमारे ट्रांजैक्शंस पर नजर रखता है और कोई भी फ्रॉड होने पर तुरंत अलर्ट कर देता है। और तो और ये स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स को समझकर ट्रेडर्स की भी मदद करता है। अब हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह एआई के भी दो पहलू हैं। एक तरफ इसके जबरदस्त फायदे हैं तो दूसरी तरफ कुछ गंभीर चुनौतियां भी। फायदों की बात करें तो ये हमारा समय बचाता है, काम को तेजी से करता है और कई मामलों में इंसानों से भी ज्यादा सटीक होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जैसे हमारे डेटा की प्राइवेसी का क्या होगा? क्या ऑटोमेशन की वजह से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और डीपफेक जैसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा। तो इन सब बातों के बाद हम अपने आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। एआई के साथ हमारा भविष्य कैसा होगा? एक बात साफ समझनी होगी, एआई इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा सहयोगी बनने के लिए है। देखिए, एआई के पास इंसानी भावनाएं, क्रिएटिविटी या सही गलत की समझ नहीं होती। इसलिए इसका मकसद हमारे साथ मिलकर काम करना है, हमारी काबिलियत को और बढ़ाना है, ताकि हम अपना जीवन और बेहतर बना सकें। तो भविष्य इंसानों और एआई के बीच लड़ाई का नहीं, बल्कि साझेदारी का है। सवाल बस ये है कि हम सब मिलकर इस भविष्य को कैसे बनाना चाहते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर टूल है और इसका असर कैसा होगा, ये हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। आज के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to Nexaradox for more amazing contents. Don't forget to like and share.